प्रायोजक नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। और बहुत स्वागत है आपका। कांप रहा है पूरा मध्य प्रदेश। आज बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की, जहां पर मध्य प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। सर्द हवाएं और घने कोहरे से ने सभी की चिंताएं कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि नए साल के दौरान ठंड का असर और बढ़ेगा, जिससे और भी ज्यादा परेशानियों का कहीं ना कहीं लोगों को सामना भी करना पड़ सकता है। प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। कई जिलों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मध्य प्रदेश के अमूमन शहरों में रविवार सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। लगातार उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हलचल और सर्द हवाओं का रुख बदलने से रात और दिन का पारा 2 से 8 डिग्री तक चढ़ा है। लेकिन सर्द हवाओं से धूप का ताप फीका है। इन्हीं सब के बीच प्रदेश के कई शहरों में बादल भी छाए रहते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 2 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। वहीं अगर बात करें भोपाल की, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी की, तो इन शहरों में भी घना जो कोहरा है वो सुबह से ही छा रहा। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे। ज्यादा अपडेट के लिए सहयोगी सत्यम शर्मा का रुख करेंगे। राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे साथ अलग अलग शहरों से सभी सहयोगी, देखिए आदर्श भाटिया भी जबलपुर से लाइव जुड़े हुई है, साथ ही कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख करूंगी मैं सहयोगी सत्यम का। सत्यम, राजधानी भोपाल में सुबह से घना कोहरा छाया रहा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 29 दिसंबर तक इसी तरह का मौसम रहेगा, यानी कि हलचल देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए 3-4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 30, 31 और 1 दिसंबर को जो है बादल स्थान में बनेगा, जिसका असर मध्य प्रदेश में होगा और मध्य प्रदेश में होने की वजह से यहाँ बारिश का दौर भी चल सकता है। तो झमाझम बारिश 31 या 1 तारीख को हो सकती है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं मौसम वैज्ञानिक का कहना है। वही बात करें भोपाल, जबलपुर और जो इंदौर साइड का इलाका है, रीवा, ग्वालियर, यहाँ पर घना कोहरा लगातार छाया हुआ है। सुबह घना कोहरा रहता है, हालांकि दोपहर में धूप निकलती है, जिसकी वजह से कड़ी धूप होने की वजह से थोड़ा सा तापमान बढ़ जाता है। लेकिन वही बात करें रात के तापमान की, तो रात में तापमान घटता है। जो रात का तापमान है वो कहीं ना कहीं गिरता है और जिससे ठंड बढ़ती है, सिहरन बढ़ रही है। माना ये जा रहा है कि जो उत्तर से बर्फीली हवाएं आ रही, सर्द हवाएं आ रही है, उनकी वजह से घना कोहरा छाता है। और बात करें तो नमी अभी भी मौजूद है, क्योंकि अरब सागर से अब जो है जो हवाएं चलती थी वो बंद हो गई, लेकिन नमी जो है अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से दो दिशाओं में जो है हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से कोहरा छाता है। और बादल जो नमी की वजह से और बर्फीली हवाओं की वजह से यहाँ कोहरा बना रहता है। तो 29-30 के बाद बादल छाएंगे और झमाझम बारिश होगी। नए वर्ष की शुरुआत जो होगी, उसका आगाज जो होगा कहीं न कहीं बारिश में होगा और घने कोहरे के बीच नए वर्ष का शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे में एहतियात बरतने की भी जरूरत है। जी काजल। बिल्कुल सत्यम, हमने कल भी देखा कि गुना से खबर सामने आई थी, जहां पर घना कोहरे की वजह से 5 लोग की मौत हो गई है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि दुर्घटनाएं भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती है। तो अगर भोपाल की बात करें तो इस तरह की अब तक खबर निकल के सामने आ पाई कि घने कोहरे की वजह से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हों? देखिए, भोपाल की बात करें तो भोपाल में फिलहाल इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। गुना में जरूर 5 लोगों के दुखद मौत की घटना सामने आई थी, जो कि अब ठंड और पाले का समय आ गया है। ऐसे में प्रशासन को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। सीएम मोहन यादव खुद रैन बसेरा में जाते हैं और कई जगहों पर जाते हैं जहां पर वो कंबल बांटते हुए नजर आते हैं और प्रशासन को सख्त निर्देश देते हैं कि कहीं न कहीं व्यवस्थाओं का जायजा ले प्रशासन, और जहां भी जरूरत हो वहां कंबल और अलाव का सहारा लोगों को दिया जाए, ताकि सर्दी सिरहन से लोगों को मुक्ति मिले। लेकिन फिलहाल अभी तो भोपाल में ऐसी कोई खबर नहीं आई जिससे ठंड की वजह से किसी की मौत हुई हो, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन अलर्ट है और लगातार प्रशासनिक व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो 30-31 तारीख है, उस दिन थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि बारिश का दौर चल सकता है, झमाझम बारिश हो सकती है। जो पश्चिम विक्षोभ है एक बार फिर एक्टिव होगा, उसकी वजह से बारिश का दौर चलेगा। 2-3 दिनों तक बारिश का दौर हो सकता है चले, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है। तो अब उस समय बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ठंड का दौर अभी और बढ़ने वाला है। रात देखिए लगातार पारा
2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो पचमढ़ी जो है हिल स्टेशन है, वहां का भी पारा गिरा रहता है। ग्वालियर में सबसे कम पारा रहता है। इसके साथ ही सिवनी और जो मालवा क्षेत्र है, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, वहां का भी पारा लगातार गिरा रहता है। 2 से 3 डिग्री रात में गिर जाता है। भोपाल में कल देखिए 2-3 दिनों से दिन में थोड़ी सी जो है राहत है दिन में, जिसको कि बादल छटे हुए हैं और जिसकी वजह जी। से धूप खिली रहती है। और लेकिन सर्द हवाएं जो उत्तर से बह रही है, ठीक है। जो बर्फीली हवाएं बह रही है, उनकी वजह से लगातार ठिठुरन बनी रहती है। तो ठीक है। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और प्रशासन इस पर चुस्त दुरुस्त भी है। जी ठीक है, बिल्कुल सत्यम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अलग अलग शहरों से हमारे बाकी सहयोगी भी यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं। ग्वालियर से मोनू राठौर भी लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कटनी का रुख करूंगी मैं। जाहिद हुसैन सिद्दीकी यहाँ पर हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। जाहिद, अगर हम कटनी की बात करें तो फिलहाल क्या कुछ कहना है कटनी के मौसम वैज्ञानिक का? किस तरह का मौसम में परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है? जी, बताना चाहेंगे काजल जी कि जिस तरह का इन दिनों सर्द मौसम है और तापमान में शुष्क की नमी पाई जा रही है, मौसम वैज्ञानिकों से जो बात किया गया उन्होंने बाकायदा बताया कि सुबह का वक्त जो रहेगा कोहरा धुंध का रहेगा और ये दिन का तापमान में भी नमी बरकरार रहेगी कुछ दिनों तक। क्योंकि वैसे देखा जाए रात और दिन दोनों के समय तापमान में इस समय जो गिरावट आ रही है उस सर्दी बनी रहती है। और जिस तरह अगर ठिठुरन की बात करें तो हवा भी चल रही है दिन में भी और रात में भी। तो चूंकि दिन का होता है कि अगर सूर्य निकल आता है तो थोड़ा तापमान में एक संतुलन बन जाता है, पर चूंकि रात में जो हवा चलने से इस कदर की सर्द हवाएं बढ़ती है, इससे ठिठुरन बढ़ जाती है और लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बात करें कोहरे की तो जैसा कि मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिनों तक अभी कोहरा बना रहेगा। और अभी भी अगर हम बात करें तो अभी सूर्य निकला है 8:30 पौने 9 बजे, जो कि विलंब से निकला है, पर कोहरा घना छाया हुआ था। अभी भी मैदान का जो क्षेत्र है, हम आपको यहाँ से दिखा दे, मैदान का जो क्षेत्र देखिए धुंध अभी भी धुंधला है, बिल्कुल धुआं है। यानी कोहरे का असर आपको साफ साफ दिखाई दे सकता है। जिस तरह का कोहरा है इससे स्वाभाविक रूप है लोग दिनचर्या और आम प्रतिदिन की जो नित्य दिनचर्या होती है वो भी विलंब हो रहा होगा। क्योंकि इन दिनों छुट्टियों का समय चल रहा है, स्कूल भी छुट्टियों पर है और तो इस तरह सुबह का वक्त भी विंटर वेकेशन चालू हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को राहत तो है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इस ठंड से उनको बचाव हो सकता है। और ठंड है अभी और तापमान में 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट जो आई है, ये अपने आप में एक ठंड के बढ़ते हुए जो लोड़ा पारा, ये है चिंता वाली विषय। पर यहाँ तक अगर बात मौसम की करें तो उनका ये भी कहना है सप्ताह के अंत तक बारिश की भी संभावना उन्होंने बताया है कि सप्ताह के अंत तक बारिश होने की संभावना है। आप देख सकते हैं, हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, ये मैदान है जहाँ पे ये पूरा भरा होता था। अब बच्चे वार्म अप के लिए आते थे, एक्सरसाइज करते थे, खिलाड़ी हुआ करते थे। अब पुलिस के जवान भी यहाँ पे सुबह आके बैठे। और चूंकि अभी मैदान पूरा भरा हुआ नहीं है, खाली कहीं ना कहीं ये भी ठंड का एक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे ये भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं, ये भी सुबह आ जाते, पर इनसे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि ठंड को लेके इनका क्या कहना। इन दिनों जैसे ठंड चल रहा है, वार्म अप के लिए प्रतिदिन आते, तो क्या प्रतिदिन उसी समय है कि समय बदलाव किया आपने? नहीं, समय में बहुत बदलाव हुआ है। मैं क्रिकेट खिलाड़ी हूँ और हम लोग क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा 6 बजे मैच स्टार्ट होता था पहले, लेकिन आज 8 बजे के बाद स्टार्ट होता है, 7:30-8 बज जाता है। ठंड लगती है, ठंड की वजह से। तो ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के दिनचर्या पे भी उनका जो रूटीन सिस्टम होता, उन्होंने भी उसको डिले किया है कि जो सुबह 6 बजे वार्म अप के लिए लोग आते थे, वो ठंड को देखते हुए घरों से लेट निकल रहे। हालांकि ठंड एक हेल्दी सीजन होता है, ठंडा मौसम, इस हेल्दी सीजन में लोग वार्म अप भी करते हैं और रनिंग करते हैं। और इन तमाम चीजों यानी खेल मैदानों में खिलाड़ी या खेल स्पर्धा से जुड़े लोग, तमाम प्रतिभागी मैदानों तरफ दौड़ जाते हैं। बिल्कुल जाहिद, आप उनसे पूछिए कि कहीं ना कहीं तापमान में जब बढ़ोतरी होती है तो लोगों की चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आती है। किस तरह परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है इस बढ़ती ठंड को देखते हुए? जी, जिस तरह का शरीर को संतुलन बनाने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है, अब ज्यादा ठंड बढ़ जाने से बुजुर्गों के और वृद्ध लोगों के लिए एक परेशानी का होता है, उनको बहुत ज्यादा केयर करनी होती है और एक मेडिकल ट्रीटमेंट ज्यादा लेना पड़ता है इन सब तमाम चीजों से बचने के लिए। ठीक है, बिल्कुल जाहिद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ और भी सहयोगी है, वापस रुक करेंगे आपका। हमारे साथ जबलपुर से सहयोगी आदर्श भाटिया भी लगातार लाइव बनी हुई है। आदर्श, क्या कहता है जबलपुर का मौसम फिलहाल, क्या अपडेट?
आदर्श, आपकी आवाज तक मुझ तक नहीं पहुंच। आदर्श, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी। ठीक है, क्या कुछ कहता है जबलपुर का मौसम फिलहाल? क्या अपडेट, क्या कहना है मौसम वैज्ञानिक का? जी, जबलपुर के जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि आने वाले 48 घंटे तक जबलपुर का जो मौसम है वो येलो अलर्ट घोषित किया गया है। आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। आप कंटिन्यू कीजिए आदर्श, हमको आपकी आवाज पहुंच रही है। जी, और जिस तरीके से मौसम के बदलाव देखा जा रहा है, सुबेरे का जो समय होता है, सुबह 8 बजे तक या 9 बजे तक जो कोहरे की स्थिति है जबलपुर में, वो बहुत ही भयानक स्थिति होती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन द्वारा। और प्रशासन द्वारा अभी आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी तरह की आप लोग लापरवाही ना करें कोहरे को देखते हुए। ठीक है आदर्श, पूरी कीजिए अपनी बात, सुन पा रहे हम। जी, काजल जी, मैं बताना चाहूंगी कि अगर मौसम को जो ठंड जिस तरीके से यहाँ बढ़ रही है, उस तरीके से यहाँ पर जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग जो है वो सबसे पहले अलर्ट मोड पे आया है, क्योंकि उनके द्वारा यहाँ मापा गया है कि कोरोना के केसेस जो हैं वो यहाँ बढ़ते नजर आ रहे हैं जबलपुर में। तो अभी 2 नए केस अपन को जबलपुर में यहाँ कोरोना के मिल चुके हैं। तो जिस वजह से ये है कि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, तो उसको नजर में रखते हुए ये देखना है कि कहीं ठंड का असर लोगों कहीं ये कोरोना की बीमारी दोबारा वापस तो नहीं आ रही है। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ सहयोगी मोनू भी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। मोनू, अगर ग्वालियर की बात करें तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ठंडा शहर अभी माना जा रहा है ग्वालियर। तो फिलहाल अभी क्या ग्वालियर के मौसम में किसी प्रकार का परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला? जी, काजल, अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना कोहरा लगा हुआ है। लोग घर से अपनी गाड़ी लेकर इतना कोहरा 10 मीटर तक गाड़ी प्रवेश की जा रही है, और उसके बाद कोहरा के आगे गाड़ी निकल जा रही है। मौसम अलग जारी किया था, 20 तारीख से लेकर 1 तारीख तक मौसम अलग जारी कर 20 तारीख से लेकर 1 तारीख तक कई कोहरा होने की संभावना, कई ठंड होने की संभावना हो सकती है। और उसके देखते हुए नगर निगम ने लोगों की बचाव के लिए अलाव झाड़ चौराहे पर अलाव जारी किए हैं, और कई लोगों से अपील भी की है। जो मॉर्निंग हैपन सुबह 6 बजे निकलती थी, वो 6 बजे की बजाय 8 बजे निकलना है। 8 बजे भी निकलने के बाद इनको कई ठंड का सामना करना पड़ रहा है, कई कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए नगर निगम ने जगह जगह चौराहे पर एक अलाव लकड़ी को जलमग्न करने के लिए, बचाव करने के लिए सुविधा दी गई थी। इसलिए मौसम माहौल लगातार ठंड से गिरता जा रहा है। इसलिए लोग अभी लापरवाही बच रहे हैं, और लोग घरों में ठंड से बच रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जाहिद का रुख करेंगे। सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जाहिद, अगर हम कटनी की बात करें तो कटनी का प्रशासन कितना तैयार नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए, आने वाले दिनों में, यानी कि यूं बात करें, नव वर्ष में कहीं ना कहीं बारिश का आगाज भी हो सकता है नव वर्ष के साथ। तो फिलहाल शासन प्रशासन की तरफ से किस तरह यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? अलाव का सहारा लिया गया है? क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है? अगर बात करें हम प्रशासन की, तो शहरी क्षेत्र की सीधा सीधा आता है नगर निगम प्रशासन। नगर निगम प्रशासन का ठंड को देखते हुए जो बाजारों में, मुख्य चौराहों पे, जो सड़कों पे अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए, लकड़ी निःशुल्क वितरण करने की जो व्यवस्था की जानी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। बहुत ही गंदा तरीका है इस तरह के अलाव में कि चंद जगहों पे लकड़ी देकर एक अपने रस्म अदायगी की जा रही है। इस बार का जो सिस्टम है नगर निगम का बहुत निंदनीय है। हम ही नहीं, हर चौराहे के कहने वाले लोग कहने लगे कि जो प्रतिवर्ष नगर निगम लकड़ी दी जाती थी वो इस वर्ष नहीं मिल रही है, यानी कि 1 दिन दी जाती, 4 दिन गायब रहती है। और उसी तरह अगर बात करें तो मौसम विभाग ने सिर्फ एक चेतावनी जारी करता है अखबारों के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से, और हम आपके मीडिया के माध्यम से सूचना दी जाती है कि फला दिन कोहरे का ज्यादा घना कोहरा रहेगा और बारिश का मौसम से संबंधित चेतावनी जारी की जाती है। और चूंकि अलाव ठंड से बचने के लिए लकड़ी का जो प्रबंध करना चाहिए, बाजारों में, मुख्य चौराहों पे, रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टैंड में, अस्पताल चौराहों पे, मुख्य चौराहों पे, जहां पर रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा, रिक्शा चालक, ठेला चालक और बाहर से आने वाले मुसाफिरों के लिए एक अलाव, या कुली या भारवाहक जो भी मजदूर होते, उनके लिए अलाव एक बड़ा सहारा होता है, ताकि वो ठंड के ठिठुरन से
सर्दी से बच सके, अलाव से अपने आप को सुरक्षित रह सके, एक तापमान से अपने आप को बचा सके। उन तमाम चीजों की अगर बचाव की अगर बात करें तो अलाव एक सहारा होता है घर के बाहर निकलने पर। क्योंकि बाहर काम करने निकला है तो उसे स्वाभाविक काम करना होगा, पर कहीं न कहीं अपने बचाव के लिए आग मिल जाती है तो उसके शरीर को ढकने के लिए काम, तापमान को संतुलन बनाने के लिए एक बड़ा सहारा होता है, जो कि नगर निगम प्रशासन इसी को कदापि नहीं कर पा रही है। कहीं न कहीं इसकी भी एक बड़ी विडंबना है देखी जा सकती है। इस ठंड में आने वाले दिनों में जो 31 दिसंबर तक या जनवरी की जो फर्स्ट वीक होगा, इस ठंड में ज्यादातर इस मौसम में ठंड बढ़ा रहता है, कोहरा भी रहता है और बारिश की संभावना भी बराबर बनी रहती है। बिल्कुल जाहिद, यहाँ पर जैसा आप कह रहे हैं कि व्यवस्था यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही, तो इसकी वजह आखिर सामने निकल के आ पाई कि क्या वजह रही कि यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है? क्योंकि हम एक तरफ देखते हैं कि ऐसी तस्वीरें आती है कि अधिकारी हो, नेता हो, एक नई पहल के साथ जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कंबल वितरित किया जाता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरह की तस्वीर निकल के सामने आ रही है जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं की जा रही। तो इसकी वजह क्या है आखिर? देखिए, अगर कंबल वितरण की बात करें, कंबल की बात करें, स्वेटर की बात करें, जर्सियों की बात करें, ये पुराने कपड़े जो होते हैं, इन तमाम चीजों का एक आवंटन समाज बकायदा कर रही है। वो अपना दायित्व तो अपना निर्वाह कर रही हैं, जिम्मेदारियां बना रही, वो समाज सेवा से जुड़ी होती है। पर ये लकड़ी और जो अलाव की जो व्यवस्था की जानी चाहिए, नगर निगम के माथे होता। कट्टी कलेक्टर अभी प्रसाद ने इसके बकायदा आदेश जारी किया था। उस आदेश का पारित होने के बाद नगर निगम प्रशासन उस आदेश का परिपालन नहीं करवा पा रहा, एक ये बड़ी विडंबना है। इसके पीछे कह सकते हैं कि नगर निगम महापौर ने आदेश जारी किया कि लकड़ी का वितरण किया जाए, और चूंकि निचले तबके का जो कर्मचारी होता है, जो वितरण करने वाले जो प्रभारी होते, कहीं ना कहीं इनकी हिला हवाली है, कहीं ये लोग इन तमाम चीजों में चूक कर रहे हैं, कहीं काम को बकायदा पूरी जिम्मेदारी के साथ इसका निर्वाह न करना एक बड़ा मतलब कहीं ना कहीं घोटाला भी कहा जा सकता है। लकड़ी आ रही है तो जा कहाँ रही है, इन तमाम चीजों का सवाल का जवाब भी लेने का प्रयास किया जाएगा। और संभवतः हो सकता है आज और कल 2 दिन 3 दिन छुट्टियां पड़ गई तो इससे नगर निगम कमिश्नर से बात की जाएगी, इन तमाम चीजों की क्यों हिलावाली की जा रही, कलेक्टर के आदेश का परिपालन क्यों नहीं कराया जा रहा, नगर निगम महापौर के आदेश का परिपालन क्यों नहीं कराया जा रहा, और ये लकड़ियां जा कहाँ रही हैं। इनका एक बजट होता है, इस बकायदा इसका एक बजट होता है। इन तमाम चीजों को शहर के चौराहों को क्यों सुना रखा जा रहा, हफ्ते में 2 दिन दी जाती, बाकी दिन शेष नागा रहता। इन तमाम चीजों के जो घोटालेबाजी है, घपलाबाजी है, लापरवाही है, इस तमाम चीजों का सवालों का जवाब नगर निगम कमिश्नर से लिया जाएगा। नगर निगम कमिश्नर के अलावा कलेक्टर से भी मांगा जाएगा, ये ऐसे क्यों किया जा रहा। अगर वही का बात करें सामाजिक सेवी संस्थाओं की, वो बकायदा निकलते हैं रातों में सड़कों पे, स्टेशनों पर, जो गरीब निर्धन लोग ऐसे होते हैं असहाय, उन्हें बकायदा कंबल देते हैं, उनके शरीरों पे कंबल डाल कर चले जाते हैं, क्योंकि वो दान का कार्य करने निकलते हैं, अपना दान का कार्य करके बकायदा अपने वो पुण्य कार्य करके गुजर जाते हैं। वो किसी चेहरे के मोहताज नहीं होते, किसी फोटो के मोहताज नहीं होते। जी, ऐसे कुछ लोग होते हैं। चलिए ठीक है जाहिद। आदर्श, आप मुझे प्रॉपरली सुन पा रही हैं? आदर्श, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज ठीक है। आदर्श, अगर हम जबलपुर के प्रशासन की बात करें तो कितना मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जैसा कि सहयोगी जाहिद ने बताया कि कटनी का प्रशासन कहीं ना कहीं सोया हुआ नजर आ रहा है। वहीं जबलपुर के प्रशासन की बात करें तो किस तरह यहाँ पर अलाव का सहारा क्या लिया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है? काजल जी, मैं बताना चाहूंगी कि जबलपुर का जो प्रशासन है, नगर निगम प्रशासन है, वो पूर्णतः सोया हुआ है। जी। प्रशासन को गरीब की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। जी। रोड में सोने वाला व्यक्ति, गरीब मजदूर व्यक्ति जो रैन बसेरों में गुजारा कर रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका प्रशासन का कहना यह है कि गरीब की मजबूरी, गरीब की परेशानी वो जाने, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जबलपुर में किसी भी प्रकार की अलाव की या कंबल वितरण की अगर प्रशासन की तरफ से बोला जाए तो कोई भी प्रकार की मदद नहीं की जा रही है। हाँ, समाज सेवी संस्थाएं हैं जो कि लगातार इस तरीके का पुण्य कार्य करती हैं, वो जाती हैं, लोगों को कंबल वितरण करती हैं
और जो आवश्यकता की जो ठंड से बचने के लिए आवश्यकता की जो जरूरत की चीजें होती है वो वितरण करिए। बट प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन पूर्ण रूप से यहाँ सोया हुआ है। ठीक है, ग्वालियर का रुख करेंगे। मोनू, क्या कुछ नजारा ग्वालियर में देखने को मिल रहा है? शासन प्रशासन के तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ठंड के और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे कैसे यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है? अलर्ट यहाँ पर जारी करते हुए नजर आ रहा है मौसम वैज्ञानिक। जी काले मैंने आपको बता दूं मौसम जो मौसम वाला जारी किया था उसकी 30 तारीख में लगातार एक तारीख से कई जो ठंड बढ़ने जाता है। कई इसको मैं देख सुनते भी लोगों ने भी गर्म बहुत करना शुरू कर दिए, कई कपड़े लगाना शुरू कर दिए। और प्रसंग में रही बात नगर निगम की, रही बात नगर निगम ने कई चौराहों पर अलाव जारी कर दिए ठंड से बचने के लिए। तो गरीब आदमी है, कोई वरिष्ठ आदमी है, अपने गर्म होकर अपनी आग से गर्माहट होकर अपनी सर्दी से बचाव करे। और कई लगातार प्रशासन की बात है, प्रशासन कई बड़े चौराहे पर लाइट जलाता रहता है, क्योंकि लाइट की बात है। लाइट जब रहते हैं लाइट की कोई इस्तेमाल करते हैं, किसी का जन हानिकारक किसी का एक्सीडेंट ना हो तो इसका लगातार चौराहे चौरासी पर लगातार चौराहे के कारण गाड़ियां खड़ी होती, मतलब कोई जनहानि नहीं होती। प्रशासन की अलर्ट जारी होगी, अभी लगातार चौराहे पर लाइट जारी कर दी है और अपनी गाड़ी से खुद लाइट जारी चालू करके बैठते हैं कि जनहानि किसी को लगातार नहीं पहुंचे। इसीलिए मौसम विभाग ने ठंड से बचने के लिए घर में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि जो मंदिर में 6 बजे निकलती है उन्होंने 8 बजे निकलना शुरू कर दिया। 8 बजे निकलने के बाद भी सवारी का सामना करना पड़ेगा। आप देखते हमारे मेरी किसी प्रकार हो रहा है तो किले की कमेटी पूरी छुप चुकी है लगातार। इसलिए तो देखते ही लगातार घर से निकलना लोगों ने बंद कर दिया। निकल नए नौकरी पर जब जाती है उन्हें गाड़ी तरक्की आनी चाहिए कि जो भी नौकरी पर 8-7 बजे जाता है वो 9 बजे जाएगा। ठीक है जाहिद, हम देखते हैं हमेशा कि कहीं ना कहीं घना कोहरा चाहे तो दुर्घटनाएं जो है वो कहीं ना कहीं वो भी बढ़ती हुई नजर आती है। ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार पर भी असर बड़ा पड़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में अब तक की क्या कटनी से कुछ खबरें सामने निकल के आ पाई कि यहाँ पर बड़ी दुर्घटना हुई है, या कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑटो रिक्शा की बात करें या किसी भी प्रकार के रोजगार की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं बढ़ती ठंड से रोजगार पर भी प्रभाव पड़ा हो? जाहिद, मुआयना करके आए हैं, ज्यादातर कोहरा साफ है, घना कोहरा भी इस तरफ ही है, पर पश्चिम दिल्ली की तरफ से आने वाली ट्रेनें जरूर थोड़ा बहुत प्रभावित हुई है, जिसमें से महाकौशल गोंडवाना ये कुछ ट्रेनें जो विलंब से आ रही हैं अभी तक आई नहीं हुई है। बाकी अन्य ट्रेनें जो होती सामान्य तौर पर अपने समान समय से चल रही है, वो ऐसा कोहरा नहीं है। पर चूंकि हाँ, अगर सड़क मार्ग की बात करें तो रात में कोहरा बहुत अच्छा घना कोहरा रहता है, जो कि दुर्घटनाओं के लिए एक संकेत हो सकते हैं। ऐसे दुर्घटनाओं से बचने के लिए कोहरे में यात्रा नहीं करना चाहिए। पर जहां तक अगर बात करें सड़क मार्ग की, तो बाकायदा इसके लिए एनएचआई डिपार्टमेंट ने साइन बोर्ड लगा रखते हैं, और आजकल धुंध के लिए अलग से लैंपोस लगाए जाते हैं हाईवे पे। और वो सबसे बेहतर होता है जब धुंध हो, कोहरा हो, सुरक्षित यात्रा, और एक यात्रा करने से पहले अपने जीवन को बचाने के लिए ऐसे कोहरे से बचने के लिए बेहतर होगा कि हम बचें, घने कोहरे से यात्रा ना करें। और चूंकि दुर्घटनाएं ज्यादा कोहरे में होती हैं कि उस समय ऐसा डिस्टेंस जो होता है, यानी कि जो इतना ज्यादा कम होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के नजर नहीं आता, ऐसे में दुर्घटनाएं घट जाती हैं। और तमाम चीजों के लिए कोहरा एक बड़ा घातक सिद्ध होता है इस तरह के सड़कों पे सफर करने पर। अब बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जो देखी जाती हैं, जो अक्सर हुआ करती, कहीं ना कहीं कोहरे के मार्ग की वजह से सामने आती है। चलिए ठीक है, आप तीनों सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अब ठंड का प्रकोप जो है यूं कहे कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही हमने देखा कि तेज घना कोहरा जो है वो छाया रहा, कहीं ना कहीं घरों में दुबके नजर आ रहे हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे, कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। इसके साथ ही साथ कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं विजिबिलिटी जो है वो भी कम हुई है। मध्य प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है, और कोहरे की चादर से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ढका हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में तापमान गिरने से कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यूं कह सकते हैं कि पूरा मध्य प्रदेश इस वक्त कांपता हुआ नजर आ रहा है। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।